गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 11 का साहित्यिक परिचय जानेंगे संत कबीरदास जी का। संत कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है और यह पद्य के लिए है। बेटा एग्ज़ाम की दृष्टि से यह साहित्यिक परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वजह से जैसा ही साहित्यिक परिचय मैं बता रहा हूँ आपको, वैसा ही साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे। ओके बेटा, सबसे पहले अपन को ना साहित्यिक परिचय में सिर्फ उनका जीवन परिचय लिखना है, इतना सा। किसका? संत कबीरदास जी का। इतना सा जीवन परिचय लिखने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करना है हमें उनका पूरा का पूरा साहित्यिक परिचय, और यह लिखना होता है हमें मात्र 80 शब्दों में या 80 से 100 शब्दों में। ज़्यादा से ज़्यादा 100 और बेटा कम से कम 80। आप 100 से 80 के बीच में इसका रेशियो रख सकते हैं। 90 शब्द भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा 80 से तो कम होने ही नहीं चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 100 से ज़्यादा लिखोगे आप तो आपको लिखने में समय होगा, फिर और क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समय नहीं दे पाओगे। इस वजह से जो भी साहित्यिक परिचय मैं बता रहा हूँ आपको, सेम यही साहित्यिक परिचय लिखना है। बहुत जल्द आपका साहित्यिक परिचय लिख जाएगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखना स्टार्ट करेंगे। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू व इनकी माता का नाम नीमा था। कुछ बुद्धिमानों का यह भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिन्होंने पुत्र लोक लज्जा भय से उन्हें जन्म देते ही त्याग दिया। नीरू और नीमा को ये कहीं पढ़े हुए मिले थे और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। इनकी पत्नी का नाम लोई तथा इनके 2 संतान थीं। पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कुछ बुद्धिमानों का मानना है कि इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हो गई। बेटा इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? मगहर में। अब आपने इतना साहित्य जीवन परिचय लिख दिया, सिर्फ जीवन परिचय आपको इतना ही लिखना है बस। इसके बाद आप चालू करेंगे साहित्यिक परिचय लिखना। साहित्यिक परिचय लिखने से पहले सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छियो नहीं, कमल गयो नहीं हाथ, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात मसी मतलब स्याही और कागज़ का मतलब कॉपी वगैरह। कह रहे हैं कि मैंने स्याही और कॉपी को कभी हाथ में नहीं छुआ। कलम गहो नहीं हाथ, और पेन यानी कि कलम मतलब पेन को कभी हाथ में नहीं छुआ। तो फिर क्या होगा बेटा? मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया होगा, अगर मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं इसको, तो कि संत कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिष्य बहुत सारे थे। तो क्या होता था कि वो बोलते थे और उनके शिष्य लिखते थे। ऐसे उनके दोहे प्रचलन में आ गए। इनके दोहों एवं पद्यों का संग्रहण 3 भागों में उपलब्ध है। सबसे पहला है साखी। इनमें कबीर के अनुभवों एवं अन्य ग्रंथों से संबंधित दोहों का संकलन है, जिसमें उनकी शिक्षा एवं सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। नंबर 2 पर है बेटा शब्द। इनमें संग्रहित पदों में कबीर जी के अलौकिक प्रेम एवं उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। इतना लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे रमेनी, और उसमें लिखेंगे इनमें कबीर जी की स्तुति, वर्णन एवं उपदेश वर्णन करने वाली चौपाइयाँ संग्रहित हैं। इनमें इन्होंने रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। अब बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बीजक के अलावा इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली एवं कबीर वचनावली भी संग्रहित हैं। बेटा जैसे यहाँ पर ये मैंने पूरा काले पेन से डाला है ना, ऐसे ही आप काले से लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? लिखेंगे बेटा इनकी प्रमुख रचनाएं वीजक। इनकी प्रमुख रचना वीजक है। कहा जाता है कि साखी, शब्द, रमेनी ये वीजक के 3 भाग हैं। बेटा बताओ बेटा वीजक के कितने भाग? 3। कौन कौन से? साखी, शब्द, रमेनी। साहित्य में स्थान देखते हैं इनका। साहित्य में स्थान क्या है ना बेटा? साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान देखेंगे तो कबीर जी साहित्य के अनमोल रत्न हैं तथा इनको हिंदी साहित्य के मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। वास्तव में कबीर जी परम योगी, महान विचारक, सच्चे समाज सुधारक एवं ईश्वर के सच्चे साधक थे।
इनके द्वारा प्रवाहित की गई जन गंगा आज भी सबको पवित्र करने वाली है। यह वास्तव में एक सच्चे संत थे। यह हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। गुण भक्ति निर्गुण भक्ति धारा के पंथ प्रदर्शक के रूप में कबीर का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। यह आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। ये जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, जितने भी शब्द, यही आपको अपनी परीक्षा में लिखने हैं और आपको पूरे बेटा 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।